कोई आएगा, कोई जाएगा, अटल जी आए, मोदी जी आए, एक जमाना था नेहरू जी का। कोई अच्छा काम करने चलिएगा तो उसमें भटकाने वाला आएगा, आपको उल्टा पुल्टा समझाने वाला आएगा। अगर उसकी बात को नहीं सुनिएगा तो दूसरे तरफ से आएगा, करवाया जाएगा। अगर मुख्यमंत्री जी बिहार को नहीं चलाते तो शायद बिहार की जनता मुख्यमंत्री जी के पद पर नीतीश कुमार जी को नहीं बैठाते। सभी विधानसभा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप लाइव सिटीज को देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिला के करघर में और आपको हम बता दें यहाँ पर आज युवा दिवस जो है मनाया गया है, जो कि जदयू के द्वारा मनाया गया। और साथ ही साथ बता दें, इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे करघर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक युवा जदयू के प्रदेश के प्रभारी वशिष्ठ सिंह थे और उनके द्वारा सीधे तौर पर यहाँ पर जो है युवाओं को मोटिवेट किया गया। और इसके साथ साथ उन्हें तेजस्वी प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा है। बता दें, तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि विरोधी दल के नेता है, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था बीते दिनों कि बिहार के मुख्यमंत्री टायर्ड हो चुके हैं और बिहार को जो चला रहे हैं रिटायर्ड IAS अधिकारी चला रहे, रिटायर्ड अधिकारियों के द्वारा चलाया जा रहा है और बिहार में इस समय डीके टैक्स लिया जा रहा है। इन सभी बातों पर जो पलटवार करते हुए आज जदयू के पूर्व विधायक साथ ही साथ युवा जदयू के जो प्रभारी है वशिष्ठ सिंह ने सीधे तौर पर निशाना साधा और कहा है कि उनके शासनकाल में, यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव और आरजेडी के जो शासनकाल हुआ करता था, लालू यादव जी का शासनकाल हुआ करता था, उनके शासनकाल में टैक्स लिया जाता था और उनके शासनकाल में जो थे बहुत सारे जो उनके रिश्तेदार थे वे लोग टैक्स लिया करते थे। अभी जो है बिहार की जो सरकार है, मुख्यमंत्री चला रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगली बार जो इस बार विधानसभा का चुनाव होना है ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पर होना है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं करघर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक वशिष्ठ सिंह। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का जयंती आज देश लेवल पर मनाया जा रहा है और स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। तो हम लोगों ने भी सोचा कि भाई हम लोग भी मना दें। सब युवाओं को बुलाया गया, सब युवा लोग आया, अपना प्रोग्राम लोग किया और उन लोगों को स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से उन लोगों को लैस कराया। हम लोगों ने उन लोगों को मोटिवेट करने का काम किया और करघर विधानसभा से काफ़ी भारी मात्रा में हमारा युवा वर्ग के लोग आया था और उन सभी लोगों को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं और मकर संक्रांति की भी शुभकामना देता हूं। युवाओं के सवाल पर जो उनकी सोच थी कि बिहार के देश के जो हमारे युवा हैं वो शिक्षित हों, आत्मनिर्भर हों और समाज का सेवा करें, यही स्वामी विवेकानंद जी का मूल मंत्र था। और उस पर हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने सभी उन विचारों पर अमली जमा पहनाने का काम किया। उन्होंने बच्चों को शिक्षित किया। पहले के ज़माने में शिक्षा की स्थिति बहुत चौपट थी और आज हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI, GNM की पढ़ाई, ये सारे काम हमारे मुख्यमंत्री ने करके बिहार के युवाओं को, बिहार के छात्रों को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया। और आत्मनिर्भर की जहाँ तक सवाल है, मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भी किया उस सवालों को लेकर के कि देश में पहला राज्य बिहार है जहाँ 1,20,000 से भी ज़्यादा एक कलम से नौकरी देने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। और उतना ही नहीं, नौकरी की बात की जाए तो पूरे देश में बिहार अभी सबसे अव्वल स्थान पर है। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में मन लगाता है, जो पढ़ने में रुचि रखता है, उसको नौकरी के लिए कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है। बिहार में नौकरी का बौछार है। BPSC, शिक्षक की बहाली, सिपाही की बहाली, ग्राम सेवक की बहाली, सारा चीज़ों पे ये चल रहा है। और कहीं कहीं कुछ विपक्षी लोग बच्चों को उल्टा पुल्टा समझा करके, गलत रास्ता दिखा करके, उनके मन को भटका करके आंदोलन में उतरने का काम करते हैं। मेरा मानना है कि सकारात्मक दिशा में बच्चों को अगर मोटिवेट करके उन लोगों को आगे बढ़ाया जाए तो बच्चे निश्चित रूप से सफल होंगे और बिहार का नाम रोशन करेंगे। सर, BPSC को लेकर आज छात्र जो हैं, अन्य संगठन के लोग सड़क पर उतरे हैं, बिहार बंद किया है। देखिए, BPSC परीक्षा जो हुआ है, मैं समझता हूं कि वो परीक्षा बहुत जगहों पर सेंटर पर निष्पक्ष हुआ है, लेकिन कहीं अगर कोई बात कमियां हुई है तो राज्य सरकार उसको निष्पक्ष रूप से जांच करा करके उसका आगे एग्जाम ले ही रही है। अब ये लोग जो है नाटक कर रहे हैं विपक्ष के लोगों ने, और कुछ नहीं है, नाटक है और इसके सिवा कुछ नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत शिक्षकों की बहाली हुई। एक शिक्षक कह दें कि किसी ने पैसा लेकर बहाली किया तो जो ना सो,
ये पहले हुआ करता था, अब ये सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी है, सब ऑनलाइन हो रहा है। मुझे वो भी दिन याद है कि ऑनलाइन के सिस्टम में किसी राजनेता के परिवार के लोग पीछे सूची में थे और उनको नौकरी मिल गया था, और जैसे ही उद्भेदन हुआ नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा था। इसलिए नीतीश कुमार जी की सरकार बिल्कुल साफ सुथरा निष्पक्ष एग्जाम ले रही है और सारे लोग पढ़ लिख करके नौकरी में जा रहे हैं, और जितना हमारे नेता ने घोषणा किया था नौकरी का उससे ज़्यादा बढ़ करके हम लोग दे रहे हैं। और नौकरी के साथ साथ रोजगार, आप देख लीजिए, बच्चों को 10 लाख रुपया रोजगार के लिए पैसा हमारी सरकार दे रही है, और वो पैसा 81-82 किस्त में धीरे धीरे करके उसको लौटाना है, और 5 लाख रुपया उसका माफ हो जाता है। 10 लाख में 5 लाख माफ हो गया, और जो 5 लाख रुपया बचा वो 81-82 किस्त में धीरे धीरे करके देना है। ये हमारी सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। पढ़ाने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रही है। जो तेजस्वी यादव के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार में इस समय टिकट टैक्स चल रहा है और बिहार को रिटायर्ड है ये सब अधिकारी चला रहे हैं, मुख्यमंत्री जी नहीं चला रहे हैं। देखिए, बता रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री जी बिहार को नहीं चलाते तो शायद बिहार की जनता मुख्यमंत्री जी के पद पर नीतीश कुमार जी को नहीं बैठाते। ये मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, और जिन लोगों ने आरोप लगा रहा है उनके ज़माने में किसका चलता था टैक्स? उनके मामा का, उनके साला का, उस समय टैक्स चलता था। आज कोई टैक्स नहीं है। वो तो हमारी सरकार ने व्यवस्था कर रखी है कि अगर कोई विभाग के पदाधिकारी अगर पैसा ले रहा है तो उसको सूचना दीजिए और धरवाइए। इसलिए हमारी सरकार में कोई टैक्स नहीं है, और बिहार का नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, और आगे भी नीतीश कुमार जी नेतृत्व करेंगे। जो लोग ये बातें कह करके जो गुमराह कर रहे हैं, उनके उस सरकार की बात को पूछ लीजिए कि उस समय उनके मामा और साला का जो टैक्स चल रहा था उसका क्या स्थिति था। 25 का विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है इसी वर्ष, किसके चेहरे पर चुनाव हो रहा है? आदरणीय नेता नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव होगा, ये तो स्पष्ट है। कंफ्यूजन हो गया है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको याद होगा कि जब लोकसभा के चुनाव के बाद सरकार केंद्र में बनी थी तो उस समय बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे सम्राट चौधरी जी ने ऐलान किया था कि अगला चुनाव भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और मैं उसका जीता जागता उदाहरण दे रहा हूँ। एनडीए की बैठक हो रही है और 14 तारीख से बेतिया बगहा से एनडीए के 5 प्रदेश अध्यक्ष की मीटिंग शुरू है, जिस मीटिंग में जदयू, भाजपा, लोजपा, मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी की 5 पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी सब लोग संयुक्त रूप से उसमें भाग लेंगे। और इसके बाद जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तब सभी विधानसभा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। तो जब इतना हम लोग इम्पैक्ट हैं तो फिर कहाँ इसमें सोचना है कि किसके नेतृत्व में होगा? वो तो जग जाहिर है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। लालू जी भी कह रहे हैं कि दरवाजा खुला है नीतीश कुमार जी के लिए। देखिए, बोलने को जो बोलना है बोलते रहें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और उन पर कोई हम लोग का टीका टिप्पणी नहीं है। हम लोग जहाँ हैं वहाँ हम लोग सेफ हैं, और हमारे नेता का यही सोच है। तो अभी आपने सुना कड़गड़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व जदयू विधायक वशिष्ठ सिंह को सीधे तौर पर उनके द्वारा बताया गया कि इस बार विधानसभा का जो चुनाव होगा बिहार का, वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के तरफ से जो चुनाव लड़ा जाएगा, और सीएम जो फेस होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। इसके साथ उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव और आरजेडी पे निशाना साधते हुए कहा कि उनके जब शासनकाल था, जब उनके पिताजी का जब शासनकाल था, तो उस समय उनके जो रिश्तेदार थे, मित्र थे, वे लोग सरकार चलाते थे, वे लोग टैक्स की वसूली करते थे। इस खबर लगातार हम बने हुए ऐसी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।